वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का और आज हमारे साथ कंपनी कार्यक्रम में शामिल हो रही है देश की जानी मानी और आमतौर पर घूमने फिरने के शौकीन लोगों को इसका नाम बहुत अच्छे से पता है और शायद एक्सपीरियंस भी, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट्स। आमतौर पर इस कंपनी को क्लब महिंद्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि इस कंपनी की फ्लैगशिप ब्रांड है। 1996 में क्लब महिंद्रा की शुरुआत हुई थी और महिंद्रा ग्रुप का हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का ये हिस्सा है। आमतौर पर वैकेशन ओनरशिप मेंबरशिप के जरिए ये क्वालिटी फैमिली हॉलीडे ऑफर करने का काम करती है अपने कस्टमर्स को। 2.5 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हैं। देश विदेश में 100 से ज़्यादा ऐसे रिसोर्ट्स हैं, ऐसे होटल्स हैं जहाँ पर आप क्लब महिंद्रा के साथ छुट्टियां मना सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट का कोर्स किया है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से जनरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम उन्होंने पढ़ाई की है, एशियन पेंट्स, आईटीसी, पीडीलाइट जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम किया और 33 सालों से ज़्यादा का गहरा अनुभव कविंदर सिंह जी का है। सर स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे कंपनी पे पूछूं, उससे पहले आप पे ही ये सवाल सर, ये सारे जो मैं पढ़ रहा था, एशियन पेंट्स, आईटीसी, पीडीलाइट, इतनी बड़ी दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां हैं, इनसे सर आप कहाँ एकदम से चेंज होकर यहाँ हॉलीडेज वाली अलग ही तरह की कंपनी, ये सर्विस इंडस्ट्री है और वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री, ये चेंज कैसे हुआ सर? ये आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है मुझसे और पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने दर्शकों के सामने आने का। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें है तो सर्विस बिजनेस है हमारा जो महिंद्रा हॉलीडेज का, क्लब महिंद्रा का, मगर एक चीज कॉमन है कि जितनी भी कंपनियों के आपने नाम लिए और जो मैं अभी महिंद्रा हॉलीडेज में काम कर रहा हूँ, मेन चीज इसमें कॉमन है कंज्यूमर। और ये जितना हमारा कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेस है, यहाँ हम पूरी फैमिली को वेकेशंस पे लेके जाते हैं और मैजिकल मोमेंट क्रिएट करते हैं। मेरे हिसाब से जो मैंने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस गैदर किया वो सारा मुझे काम आ रहा है टू हाउ टू क्रिएट मैजिकल मोमेंट्स फॉर आवर मेंबर्स। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बिजनेस जो हमने अपना बनाया है और खड़ा किया है, ऐसा कंज्यूमर बिजनेस रियली हमारे देश के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रगति है ये एक तरीके से देखा जाए तो। और मुझे बहुत बड़ा प्राइड भी है इसमें कि हम कैसे हम इस बिजनेस को 2.5 लाख मेंबर तक ले आए हैं और 70 रिजॉर्ट्स के करीब करीब भी ले आए हैं इंडिया में। बिल्कुल, और सर वाकई में काफ़ी खुश और प्रसन्न आपके ऐसे कस्टमर्स हैं जो क्लब महिंद्रा में छुट्टियां मनाकर आते हैं। अच्छा सर, अभी हमने ना एक टर्म की बड़ी बात करते हैं, रिवेंज टूरिज्म। मतलब 1.5 साल से लोगों को है ना दबा के रखा हुआ है घर में कि आप बाहर नहीं निकल सकते ये, और थोड़ा भी मौका मिला तो अब है ना हर आदमी चाहता है छुट्टियां मनाएं, है ना, बाहर निकलें, घूम फिर के आएँ, पूरी की पूरी फैमिली के साथ जाना चाहता है। सर बताइए कि वाकई में रिवेंज टूरिज्म हमने ऐसे ही अपनी मर्जी से टर्म बना ली या ऐसा कोई ग्राउंड पे एक्शन भी दिख रहा है? देखिए, जहां तक ग्राउंड के एक्शन की बात बताऊं तो मैं अपने रिजॉर्ट्स के बारे में बोलना चाहूंगा। जुलाई के महीने में हमारा 72% के करीब ऑक्यूपेंसी आई। तो अब आप ये देखिए कि 85% हमारी ऑक्यूपेंसी थी जैन फेब मार्च में, जबकि वैक्सीन भी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था अपना टीकाकरण। तो अगर आप देखें उस समय भी 85% अगर हमको ऑक्यूपेंसी आई और हमारे पास 4200 कमरे हैं, तो आप समझ लीजिए कि रिवेंज टूरिज्म तो एक्चुअली जैन फेब मार्च में ही शुरू हो गया था। ये तो सेकेंड वेव की वजह से थोड़ा सा इसमें वो आई, क्या कहते हैं कि गिरावट आई ऑक्यूपेंसीज में भी और ट्रैवल में भी। मगर अब देखिए जैसे ही जुलाई आया 72 पे पहुंच गए हैं, अगस्त में भी हमको 72 के करीब दिख रहा है, नंबर आएगा। मुझे लगता है हमारा क्वार्टर करीब 74-75% के करीब ऑक्यूपेंसी आएगी। और सबसे बड़ी चीज मैं ये देख रहा हूँ कि लोग फैमिलीज के साथ आके आउटडोर एक्टिविटीज में एंगेज हो रहे हैं, चाहे वो ट्रैक हो, चाहे वो कोई एडवेंचर हो। हमने जो आउटडोर एडवेंचर्स हमारे यहाँ सॉफ्ट एडवेंचर, इस तरह की एक्टिविटीज में लोगों को बहुत मजा आ रहा है और लोग एक्चुअली एनवायरनमेंट नॉर्मल जीने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रिजॉर्ट में आके। तो हमको बड़ी खुशी होती है ये देखते हुए कि ये जो टूरिज्म रिवेंज का जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, हम तो रोज उसको अपने रिजॉर्ट्स में देख रहे हैं। सर ज्यादातर ऑक्यूपेंसी फिर अभी आपके जो 70 रिसोर्ट्स हिंदुस्तान में है वहीं पर होगी, बाहर जाने वाले अभी भी कम होंगे, राइट? और दूसरा, हिंदुस्तान में जो ये आपके 70 रिसोर्ट्स है, किस तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं या सब जगह जा रहे हैं?
हाँ, तो जहां तक इंटरनेशनल का सवाल है, हमारे पास 30 से 35 रिजॉर्ट्स के करीब हमारे फिनलैंड और स्वीडन और स्पेन एरिया में हैं। वहां तो वो बिजनेसेस भी बहुत अच्छे चल पड़े हैं, क्योंकि वहां से जुलाई में उनके यहाँ पर सीजन शुरू हो जाता है मिड जून से, तो वहां पे भी 90% के करीब ऑक्यूपेंसी आ रही है, मगर उनका वो लोकल टूरिज्म है जैसे हमारे यहाँ डोमेस्टिक टूरिज्म है। मेरा ये मानना है कि जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो एक बूम करेगा। देखो अपना देश जो हमारा एक अभियान है, उसको एक बहुत बड़ी इस तरह बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि अगर आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पर लोग जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर केरला को हम लें, जहां पर हमको थोड़ी सी इस समय अभी भी ऑक्यूपेंसीज हमारी कम है क्योंकि वहां पर ज्यादा है, अगर हम केरला को छोड़ दें, हमारे सारे ही रिजॉर्ट्स वीकेंड्स में फुल चल रहे हैं। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है, चाहे नॉर्थ हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, चाहे हम राजस्थान ले लें, चाहे गुजरात ले लें, महाराष्ट्र ले लें, गोवा ले लें, या ईस्ट में ले लें सिक्किम, हमारे रिजॉर्ट्स में मतलब पूरी डिमांड अच्छी चल रही है। लोग जा रहे हैं, जहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं और जहां वैक्सीनेशन थोड़ा सा बेटर हो गया है, वहां पर भी मैंने देखा है लोग कोशिश कर रहे हैं उन स्टेट से निकल के घूमने फिरने की। और हमारे तो वैसे सारे ही जो हमारे टीम मेंबर्स हैं रिजॉर्ट्स में फुल्ली वैक्सीनेटेड है। अच्छा, ओके, ये बढ़िया बात है कि फुल्ली वैक्सीनेटेड मेंबर्स हैं, तो स्टाफ हैं, तो फिर ये लोगों के लिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, अब चूंकि थोड़ा मुश्किल भरा समय है, फिर थर्ड वेव का भी बातें हो रही है, खतरा है, इन सबको देखते हुए पूरा साल भर आपके कितने नए कस्टमर्स आने की आप संभावना देख रहे हैं? ऑक्यूपेंसी रेट तो आपने बता दी 75% के आसपास रहनी चाहिए। नए कस्टमर्स कितने ऐड कर सकते हैं इस साल? प्लस नए होटल्स, रिसोर्ट्स आपके जो खोलने का प्लान था वो इंटैक्ट है? कितने नए और खोलने की सोच रहे हैं सर इस साल? तो जहां तक कस्टमर्स ऐड करने की बात है, हमने कस्टमर एडिशन में भी मोमेंटम देखा है, जुलाई में भी और अगस्त में भी देख रहे हैं। और हमने पिछले साल देखिए हमने 12,000 के करीब मेंबर ऐड कर लिए थे, जबकि इतनी प्रॉब्लम थी, पिछले बार तो वैक्सीन भी नहीं था। तो इस बार हमारा कॉन्फिडेंस है कि कम से कम मुझसे तो ज्यादा ही करेंगे पूरे साल को अगर मैं लेके चलूं। वैसे भी मोमेंटम आ रहा है जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि अब लोग घूमना फिरना चाहते हैं। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ेगा, रिवेंज ट्रैवल है, तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर भी उस तेजी के साथ बढ़ेंगे। मगर साथ में मैं अगर ये देखूं कि क्या हम इन्वेंट्री ऐड, जैसे पिछली बार हमने 465 कमरे ऐड कर लिए थे, तो हम 4,198 कमरे तक पहुंच गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने इस समय पाइपलाइन बनाई है नई प्रॉपर्टीज की, चाहे हमारे वो जो नए रिजॉर्ट्स हम बना रहे हैं, इस समय हमारा गोवा में सेकेंड फेज चल रहा है, आसनोरा में, उसमें कमरे आएंगे, पुडुचेरी में हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, और हमारा ये अष्टमुड़ी में केरला में भी एक्सपेंशन चल रहा है, और 2 हम नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, एक महाराष्ट्र में, एक शिमला एरिया में। तो अगर मैं सबको देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो रिजॉर्ट एडिशंस एज वेल एज कमरों के एडिशंस में सिमिलर लेवल्स परफॉर्मेंस आएगी जो हमारी पिछले साल के आई, करीब 300 से 400 के करीब मुझे दिख रहा है। इसका मतलब हमारे पास 4,500 कमरे क्रॉस हो जाने चाहिए इस साल में। और हमारा मेंबर एडिशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये जो डोमेस्टिक टूरिज्म, लेजर, फैमिली वेकेशंस, आपको तो ये भी मालूम होगा कि हम वेडिंग्स और माइस के बिजनेस में नहीं है, तो हमारे लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट बन गया है। ओके अच्छा कविंदर सर, एक आपसे बात करते करते एक ट्वीट पढ़ रहा था, हमारे एक दर्शक है हिमांशु जैन साहब, उन्होंने मुझे ट्वीट भेजा कि सर महिंद्रा हॉलीडेज़ के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, हम जहाँ भी घूम फिर कर आते हैं, लेकिन पैकेजेस बड़े कॉस्टली है, कविंदर सर को बोलिए थोड़े सस्ते करें। वो बोल रहे कि अनिल जी आपकी बात नहीं टालेंगे, वो मैंने बात रख दी सर आपके सामने। मैं जरूर इस बात को ध्यान में रखूंगा। वैसे हमारी बहुत ही अच्छी स्कीम्स और ऑफर्स चल रही हैं, हम उनको नेवर बिफोर नेवर अगेन ऑफर बोलते हैं, NBNA ऑफर्स इस समय चल रही हैं। तो जरूर बोलिए कि आप इस समय देखें, हमारी NBNA ऑफर है, ज्यादा देर तक नहीं रही। ठीक बात है। अच्छा, स्कीम तो आपकी शेयर होल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छी चल रही है। 29 जुलाई को जो आपने बोर्ड मीटिंग की थी उसमें बोनस शेयर भी आपने इशू किया, मेरे ख्याल से हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया सर। जी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, एक और आप कहना, वो मैं पढ़ रहा था प्रेजेंटेशन में कि वो एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल बनाने की आपने बात की है ना, कि जहाँ पर आप होटल्स मैनेज भी करेंगे, उन्हें रन करेंगे एक फीस के बदले में, बजाय ओन करने के। वहाँ क्या प्लान है, जरा सर बताएं उसके बारे में। तो वहाँ हमारा प्लान ऐसा है कि हम एक नए ब्रांड में ऐसा हमारा बिजनेस आइडिया है कि हम होटल्स, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम रिजॉर्ट्स को मैनेज करते हैं लेजर डेस्टिनेशंस में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो क्या ही हम एक्सपीरियंस ऐसे होटल्स में क्रिएट कर सकते हैं जिन पे हम मैनेज करें, जिनको हम मैनेज करें। उससे हमको 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे मेंबर भी उन रिजॉर्ट्स में जा पाएंगे, तो हमारे मेंबर्स के लिए और इन्वेंट्री खड़ी हो जाएगी और
डेस्टिनेशंस खुल जाएंगी। और दूसरा ये है कि जो लोग वहां पर हॉलिडे करने आएंगे उनको भी हम अपनी मेंबरशिप बेच सकते हैं। तो ये आइडिया को लेके, ताकि हमारा कोर बिजनेस और तेजी से ग्रो हो, हम इस आइडिया पे अभी काम कर रहे हैं। तो अभी ब्रांड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, और कौन से होटल्स और कौन से रिजॉर्ट्स को हम मैनेज करेंगे उस पे भी काम हो रहा है। स्ट्रॉन्ग है ही महिंद्रा हॉलीडेज की, क्लब महिंद्रा की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और लोगों का एक्सपीरियंस भी ज़बरदस्त है। उम्मीद करते हैं पूरा साल अब जो बचा है 5-6 महीने वो बहुत दमदार आपके लिए साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो कविंदर सिंह साहब, एमडी और सीईओ महिंद्रा हॉलीडेज के बताते हुए आपको कंपनी की योजनाओं के बारे में 2 शेयरों पर 1 शेयर के बोनस का ऐलान किया है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिहाज से कंपनी ने। हालांकि पिछला साल सभी के लिए मुश्किल भरा रहा है, लेकिन अब फिर से ट्रैक पर आती हुई दिख रही कंपनी। तो दीप, ये था टॉप मैनेजमेंट महिंद्रा हॉलीडेज का। बिल्कुल सर, और ट्रैवल सीजन फिर से शुरू होने वाला है, तो उससे पहले देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पर आपको एक्शन एंटिसिपेशन आते हुए दिखेगा। पर आईपीओ मार्केट्स की हम बात कर रहे थे